Good morning, children. I hope you all are well and fine. Today we will discuss a new chapter 8 Onam of subject Hindi, class 8 from the book of भाषा कलश। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8 ओणम के बारे में। और यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इन सभी के बारे में। और इस त्यौहार में नौका रेस जो होती है वह मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन सभी के बारे में हम लोग नीचे प्रस्तुत पाठ को पढ़ेंगे और ओणम पर्व की विस्तार में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह त्यौहार जो है, कहानी को जो है एक मित्र ने अपने दोस्त को एक लेटर के जरिए बताने की कोशिश की है। उसमें लिख रहे हैं वो कुछ, प्रिय मित्र उदय, मधुर स्मृति, गत माह तुम्हारा पत्र मिला किंतु व्यस्तता के कारण उत्तर देने में विलम्ब हो गया। मीन्स पिछले माह तुम्हारा पत्र मिला लेकिन बिजी होने के कारण मुझे पत्र उत्तर देने में देरी हो गया। इसके लिए मुझे माफ़ करना। और देरी के कारण से तो तुम परिचित ही हो गए कि पिछले माह ओणम का त्यौहार था। इस त्यौहार को पहली बार अपने गांव में मनाने का अवसर मिला था मुझे। तो तुम्हें तो याद ही होगा कि मुंबई में हम ओणम और गणेशोत्सव एक साथ धूमधाम से मनाते आए हैं, किंतु यह त्यौहार केरल में कैसे मनाया जाता है, इस पत्र में मैं तुम्हें इसकी विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। प्रिय मित्र, ओणम एक मलयाली त्यौहार है। यह केरल का प्रमुख त्यौहार है। जैसा कि तुम इस तथ्य से भली भांति परिचित हो कि हमारे हर पर्व के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा अवश्य जुड़ी हुई है, वैसे ही ओणम की भी कथा है। प्राचीन समय में केरल में महाबली नाम का राजा राज्य करता था। वह अपने दादा भक्त प्रहलाद की तरह विष्णु भक्त था। मीन्स महाबली के दादा थे प्रहलाद और प्रहलाद के पापा का नाम था हिरण्यकश्यप। महाबली जो थे वह न्यायप्रिय, पराक्रमी, प्रजापालक, आदर्श राजा थे। वहाँ की प्रजा अपने राजा को बहुत प्यार करती थी, भगवान का दर्जा देती थी, मीन्स भगवान के बराबर ही पूजा करती थी और उसे अपने सिर आँखों पर बिठा के रखती थी। किंतु इसके साथ साथ राजा महाबली में दानवीरता के कारण अहंकार आने लगा। मीन्स राजा बहुत बड़े दानी भी थे। उनके द्वार पर अगर कोई कुछ भी भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो वह कभी खाली हाथ नहीं आता, चाहे वो कुछ भी हो। और जो महाबली हैं वह एक असुर परिवार से हैं, असुर राजा। तीनों लोकों में असुरी शक्ति को बढ़ते देकर देवताओं के होश उड़ने लगे। उन्होंने विष्णु जी से मदद की गुहार लगाई तो विष्णु जी ने महाबली के अहंकार को चूर चूर करने के लिए वामन का अवतार लिया और इसे माना जाता है कि यह विष्णु जी का 5वां अवतार है। त्रिलोक में अपना डंका बजाने के लिए महाबली ने नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ की सफलता के बाद तीनों लोकों में असुर शक्ति का बोलबाला हो जाता। मीन्स अगर ये यज्ञ सफल हो जाता तो पूरे ब्रह्मांड में महाबली का राज्य होता। महाबली ने ऐलान किया कि यज्ञ के दौरान उनसे जो कोई कुछ भी मांगेगा उसे दिया जाएगा। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए भगवान विष्णु, क्योंकि वो विष्णु भक्त थे महाबली, तो वो वामन के रूप में आते हैं और आकर के उनसे उपहार में 3 डग जमीन मांगते हैं। तो जब वो 3 डग जमीन मांगते हैं तो यह सुनकर राजा हंसने लगते हैं। राजा कहते हैं आप मुझसे और कुछ मांग लेते, मैं आपको सब कुछ देता, 3 डग जमीन क्या करेंगे। तो महाबली जोर से हंसते हैं और वामन को इच्छा अनुसार भूमि लेने के लिए कह देते हैं। तब वामन जो है वो अपना विकराल रूप धारण करते हैं और अपने पहले ही कदम में धरती नाप लेती है, दूसरे कदम में स्वर्गलोक और तीसरे कदम के लिए राजा बलि के पास कुछ नहीं था, किंतु वे वचन के पक्के थे। तो अपना वचन पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सिर वामन के पैर के नीचे प्रस्तुत कर दिया। ऐसा करते ही बलि को पाताल लोक का सामना करना पड़ा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस पर्व पर राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने, उनके हाल चाल व खुशहाली जानने के लिए प्रतिवर्ष केरल राज्य में आते हैं और उन्हीं के सम्मान में यह पर्व मनाया जाता है। और वह केरल राज्य में इसलिए आ पाते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु से एक आग्रह किया था भगवान विष्णु से कि मैं हर साल अपनी प्रजा से मिलने के लिए साल में एक बार आ सकूं। तो उन्हीं के सम्मान में, महाबली के ही सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है।
और केरल राज्य का यह प्रमुख त्यौहार है, तो इसलिए इस राज्य में 4 दिनों की छुट्टी रहती है इस अवसर पर। इससे 10 दिन तक मनाया जाता है। और इसे कब मनाते हैं, तो यह पर्व मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह में मनाया जाता है। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए कि यह पर्व मलयालम, जो फर्स्ट लाइन में है, यह पर्व मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम माह में मनाया जाता है। यह मलयालम कैलेंडर का प्रथम माह मीन्स फर्स्ट मंथ होता है, जो अगस्त और सितंबर माह में आता है। ओणम के साथ साथ चिंगम महीने में केरल में चावल की फसल का त्यौहार, वर्षा के फूलों का त्यौहार भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस पर्व के पहले दिन राजा बलि पाताल लोक से केरल जाने की तैयारी करते, तो उसके स्वागत में केरल वासी अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और फूलों की रंगोली भी बनाते हैं। तो फूलों की जो वो रंगोली तैयार करते हैं उसे कहा जाता है पुक्कलम। और घरों में महाबली और वामन की प्रतिमा की स्थापना की जाती है, स्थापित की जाती है, और उसे पुक्कलम के बीचों बीच रखते हैं और फिर स्त्रियां जो होती हैं पूजा पाठ करने के बाद लोक नृत्य करती हैं, पुक्कलम के चारों ओर घूमती है। पुक्कलम के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि 10 दिन तक ये पूजा चलता है ओणम, तो हर दिन पुक्कलम का जो आकार है वो बढ़ाया जाता है। आज छोटा है, कल उससे बड़ा, कल उससे बड़ा, इसे रोज़ हर दिन कुछ बड़ा बनाया जाता है पुक्कलम को। और ये इस अवसर पर नौका रेस का भी आयोजन किया जाता है। नौका रेस की एक विशेषता यह है कि यह रेस सिर्फ भारत के केरल राज्य में ही मनाया जाता है और नौका रेस को वल्लम कली कहा जाता है। केरल की परंपरा और प्रथा के अनुसार घर में खीर बनाई जाती है और इस खीर को क्या कहा जाता है, आड़ा प्रधावन कहा जाता है, और उसे सभी में बांटा भी जाता है। अब पर्व के आखिरी दिन, मतलब 10वें दिन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पर्व के आखिरी दिन को क्या कहा जाता है, पर्व के आखिरी दिन को त्रिवोणम कहा जाता है। इस दिन चावल के घोल से घर के बाहर सजाया जाता है और इस दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उस पकवानों को कहा जाता है ओणम सद्या। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। इसमें 26 तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिन्हें केले के पत्ते पर परोसा जाता है। इस प्रकार इस दिन सुख समृद्धि का ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है जिससे महाबली को अपने राज्य व प्रजा के सुख और प्रसन्नता का प्रमाण मिले। उसे लगे कि मेरे राज्य में रहने वाले जो प्रजा हैं वो सुखी हैं और खुशी से हैं, प्रसन्नता से हैं। चूँकि राजा महाबली लोगों का आदर्श थे तो लोग उन्हीं के पद चिन्ह पर चलते थे। लोग खुलकर उस दिन दान करते थे। इस अवसर पर लोग खुलकर दान करते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। त्रिवोणम का मतलब है पर्व का आखिरी दिन, मीन्स 10वां दिन को कहा जाता है त्रिवोणम, याद रखिएगा। त्रिवोणम के दिन वामन और महाबली की प्रतिमा को पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाता है और इस प्रकार 10 दिन के इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ समापन होता है। प्रिय उदय, इस पर्व के दौरान मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, उन्नी कृष्णन कह रहे हैं। केरल में तो यह मेरा पहला ओणम था। इससे पूर्व हमने हर वर्ष यह पर्व एक साथ मनाया था, लेकिन भगवान की धरती कहे जाने वाले केरल में इस पर्व का अनूठा व अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता है। मैं तुम्हें आने वाले ओणम में केरल आने का निमंत्रण दे रहा हूँ ताकि यह सब तुम अपनी आँखों से देख सको। आशा करता हूँ तुम्हें यह सब पढ़कर अच्छा लगा होगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र उन्नी कृष्णन। थैंक यू चिल्ड्रेन।